यरूशलेम मगन हो जाओ, और उन्हें मैंने कहना जेरूशलेम रस्के पे तुम्हारा राजा आ रहा है। आपन राजा हिजू कना। जब यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान होने के लिए जा रहा था, तीन यीशु मसीह तो क्रूस रे दाने लगे चला कांत है ना, डरते डरते थरथराते हुए कांपते हुए नहीं किया, और उन्हें तो अटी बतौर अर्था थरा सले तो बाई चलाओ लेना, बड़े साहस के साथ, हिम्मत के साथ और जय जयकार के साथ प्रवेश किया। उन्हें तो अटी सहु साले हिम्मत साले और जीतो तुलु उन्हें बोलोइना, एक राजा के समान प्रवेश किया। बिटेन राजा लेका उन्हें तो बोलोइना। पर यीशु मसीह हमारा राजा बनना चाहता है। यीशु मसीह तो अब राजा बिना सनाई दिखना, पर तो हम लोग यीशु मसीह की जगह किसी और को अपना राजा बना लेते हैं। मैं खाना आपे को तो उन्हें यीशु मसीह बदलते इटा को राजा पे बिना को। इजरायली लोग का राजा परमेश्वर था। इजराइल होड़ को राजा तो ईश्वर था है ना। जब परमेश्वर उनको मिस्र देश से निकाल करके लाया, दिन ईश्वर तो उनको इजराइल होड़ को मिस्र देश में उड़ू के गुके को परमेश्वर उनका राजा बने रहना चाहता था। ईश्वर बाबा तो उनको राजा बिना का तहन सनाई दिखाते है ना। लेकिन इजरायली लोग, विश्वासी लोग, मैंने इजराइल होड़ को पतिवान होड़ वो संसार के लोगों को देखने लगा। उनको तो धरतीरन होड़ को जंजाल को होप किदा, अरे उस देश का राजा है, इस देश का राजा है, अनि नवा दिसम रेन राजा कना है, नवा दिसम रेन राजा कना है। वो राजा अपने प्रजा का देखभाल करता है, उनका रक्षा करता है, उनके लिए लड़ाई लड़ता है। उन्हीं राजा तो आए रेन प्रजा को रुखिए को अंकुर के लड़ाइयो कना। लेकिन वे लोग केवल मनुष्य थे, यार उनको तो केन मनवा की कोता है कना। लोग, इजरायली लोग राजाओं को, दूसरे देश का राजाओं को देख करके इच्छा जाग गया, बोलता हम लोग को भी एक राजा दीजिए। और उनको तो उनको इटा दिसम रेन राजा को नेल कहते उनको अंतर रे हमको सना है ना जे आलो हम इटा राजा हिमाल है। लेकिन उनके पास जो राजा था वो राजाओं का राजा था। और मेन खान उनको ठेनो कोई राजा है कराने तो राजा को राजा है। परमेश्वर से बड़ा कोई राजा नहीं है। ईश्वर खन मरंग दो और जहां राजा की बनु को, यीशु मसीह से बड़ा कोई राजा नहीं है। यीशु मसीह खन मरंग और कोई राजा हो बनु को। पर तो इजरायली लोग उस राजा को छोड़ करके एक आदमी को अपने ऊपर राजा बना लिया। मेनकान को इजराइल होड़ दो उन्हीं राजा बगी कहते हैं, उन्हीं यीशु मसीह बगी कहते हैं, इच्छा की इंटन राजा को बिना दिया। हमारे पास राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह। अब राजा को राजा बनाया प्रभु यीशु मसीह। तो कभी कभी हम उसके ओर नहीं देख के किसी मनुष्य की ओर देखने लगते हैं। मेनकान जहां तीसरा अब उन्हीं से बांग में कहते हैं बीचन मानव से अब बुन को योद करना। कभी डॉक्टर को राजा समझने लगते हैं, और उन अब डॉक्टर हम राजा बन बुझाओ किसी और का राजा समझने लगते हैं, कभी किसी और को, मनुष्य को राजा समझने लगते हैं। जहां तीसरा जहां मनवा के अब राजा बन बुझाओ। परमेश्वर इजरायलियों को कोई राजा नहीं देना चाहता था। ईश्वर बाबा तो इजराइल को जहां राजा बांग एमो सराय दिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी एक ऐसा राजा देने वाला था जो युगानुयुग के लिए, जिसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ईश्वर बाबा तो नुनकान राजा एमो सराय दिखाते हैं ना, को जो जुग जुग हबीतीस होने मुझे तो बांग हुआ। वो खुद मनुष्य बन करके एक राजा के समान उनको उनके ऊपर वो चरवाई करना चाहता था। कि मनवा बिना कहते उन्हें राजा नवा धरती रहे ना को हड़ को लगे। जबरदस्ती परमेश्वर को एक राजा देना पड़ा इजरायली लोगों के लिए। जबरदस्ती ईश्वर बाबा तो उनको इजराइल हड़ लगी राजा एम हुए। परमेश्वर खुशी के साथ नहीं दिया। ईश्वर बाबा तो अड़ी रस के साले तो बाय एम लेना, लेकिन उसको लोगों ने मांगा इसलिए परमेश्वर ने दे दिया। और हड़ को खोज की दाव ना ये कि ईश्वर तो एम ना। कई बार आप जबरदस्ती बहुत सारा चीज मांगते हैं, और अड़ी धा वो जबरदस्ती अड़ी उतर जिनिस बुन खोजो करना, प्रभु हमको दीजिए यही वाला चाहिए। ईश्वर भाई तो नुआ की जरूरी है। बड़ा जबरदस्ती परमेश्वर के साथ, अरटी जबरदस्ती ईश्वर बास लगते हैं। नहीं देने से भूखे प्यासे उपवास में बैठ जाते हैं। और भाई एमलन खान रंगे चिता उपवास तम दुड़वा। परमेश्वर बोलता है लो बाबू तुम ही खुश रहो। और ईश्वर मेरे हता में बाबू आम के रस को मैं, लेकिन हम जानते तुम खुश नहीं रहेगा। अरे दिन बड़ा है हम तो रस का बांधता है ना। फिर भी परमेश्वर बोलता है जाओ तुम्हारा जब यही इच्छा है ले लो। और भी बढ़ाया गया जब बाम रस का तो आमन खोजो खाता में। इजरायली लोग परमेश्वर के दिल को नहीं समझ पाए, वो अपना इच्छा पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए। ईश्वर बाबा तो इजराइल हर तो ईश्वर बाबा अंतर ना सना बाकू बुझाओ दाड़े दांको तो अक्वा सना लेका की। फिर परमेश्वर ने दाऊद को अपने मन के अनुसार एक राजा दिया साउल के बाद। और ईश्वर बाबा तो आया मने लेका साउल तायम दाऊद राजा इमा को। लेकिन परमेश्वर हजारों साल से प्रतिज्ञा किया था। मेनखान ईश्वर बाबा तो हजार बछर खने नोए गो का है ना कि तुमको एक राजा दिया जाएगा। आपे तो मिटन राजा हा पे मुचुआ और तेरा राजा तेरे पास आएगा। और आपे राजा तो आपे ठे हिजुआ और वो राजा धर्मी होगा। और उन्हीं राजा तो धर्म की हुआ। वो उद्धार पाया और दीन है। और उन्हीं तो बंचा अंजामकार निधन राजा कना है। गधे के बच्चे पर चढ़ के आएगा। उन्हीं तो गधारन हपर दुड़ो कते हिजुआ। और वो युद्ध के धनुषों को तोड़ देगा। और तो लड़ाई ना आ पड़ी कोई रफुदा। वो शांति की बातें बोलेगा। उन्हीं तो सुलूक ना कथा कोई। वो शांति से राज्य करेगा। उन्हीं तो सुलूक ते राजा। वो तलवार से राज्य नहीं करेगा। तो तलवार के दो बाय राजा। यीशु मसीह कैसा राजा है? यीशु मसीह तो मिटे नुका जो तलवार के साथ राज्य नहीं करता है। कोई तो तलवार चलते बाय राजे का। जो डरा करके राज्य नहीं करता है। कोई तो बतौर
तुले बाय राज वो प्रेम से राज्य करता है, दुलर ते राज वो शांति से राज्य करता है, सुलूक ते राज वो दया के साथ राज्य करता है, दया सले ते वो अनुग्रह से राज्य करता है। दया ते राज कना। चर्च एक ऐसा जगह नहीं है जहां आपको पाप के बारे में शिक्षा दिया जाए। और कलिसिया तो चर्च दो बिटा नोकान जगह दो बांग कना उकार दो पे पाप बाबत रे आपे पे चीड़ चु आमेन। चर्च एक ऐसा जगह नहीं है जहां पर मोरल साइंस सिखाया जाए। और चर्च रे बिटा नोकान जगह दो बांग कना उकार आपे दो मोरल साइंस उंडा पे चीड़ चु। चर्च एक ऐसा जगह नहीं है जहां पर आप दोषी महसूस करें। और चर्च दो नोकान जगह दो बांग कना उन्हें उकार हम दो दोषी में अटका। कलीसिया में कलीसिया जो है वो सत्य को सिखाने के लिए है। आत्मा कलीसिया दो सरिया चीज लगी बिना। अगर पाप के बारे में सीखना है और यदि कई लगे क्या मन चीदा कई बारे तगी तो संसार के लोगों से पूछिए, ज्यादा बताएगा आपको पाप के बारे में। धरती रन हड़ को हम कुलिकुम बरसी लय मा पाप बाबत रे, परंतु हमें सत्य को जानना है। मैन खाना बुदो सरिया बटाई। सत्य ये है सरिया तो नुआ कना यीशु हमारा राजा बन के आया। यीशु मसीह दा अपने राजा बिना कहते हैं। अब यीशु मसीह ने जो राजा है वो जय करने के लिए निकला। यीशु मसीह कोई राजा कराने तो जीतो लगे उठना। वो क्या क्या चीज के ऊपर जीत को हासिल किया? और तो चीज को जिता रहा जीतो हासिल किया। जब यरूशलेम में प्रवेश किया, तेरा जेरूशलेम रे बोलोई ना। जब वो गतसमनी के बगीचे में गया, तेरा तो गतसमनी भगवान रे चलाओ ना। वो इतना व्याकुल था, वो जो है उसका पसीना लहू बन गया, उसने धरती के श्राप को खत्म किया। और उन्हीं तो उन्हें नुंका हुई ना उन्हें उन्हें बहुत कौन मयाम लिखा उद्गर्दा जरोई ना और नुआ धरती ना श्राप दो चौकीदा। उसने 39 कोड़े खाए और बीमारी के ऊपर जीत को हासिल किया। अरे तो 39 तो मैं चरना चुई ना और उन्हें रूह को चितारा जीतो हुए नाम किदा। काट के ऊपर मरा और श्राप के ऊपर जय को प्राप्त किया। उन्हें क्रूस काट चितारे गोई ना और ना श्राप चितारे उन्हें तो जीतो हुए हासिल किदा। जब वो क्रूस पर था तो वो कंगाल के समान मरा और गरीबी के श्राप के ऊपर जीत हासिल किया। उन्हें तीन क्रूस रे खास चुई ना उन्हें तो भी रेंगे हड़ल का हुई ना और ना गरीबी चितारे रेंगे चितारे उन्हें तो जीतो हुए हासिल किदा। जब वो अपना पूरा खून बहा दिया, फिर आया उन्हें हड़बड़ ने जतो मयांग में उतु किदा, उसने हमारे पापों को पूरी तरह से क्षमा कर दिया। उन्हें तो अब कई को पूरे पूरे तय इके काटा बुना। तो जो उद्धार का काम है तो मैं उकटे बचा और ना कमी का शैतान पर जीत को हासिल किया। उन्हें शैतान चितारे जीतो हुए हासिल किया। उद्धार के काम को पूरा किया, बचा और ना कमी पूरा के। लेकिन फिर भी यीशु मसीह नहीं मरा। एंड रहो प्रभु यीशु मसीह तो बाय गोई लेना। उसको 39 कोड़े मारे गए। उन्हें तो 39 दम को कोड़ा चरनाव की दिया। कोई भी 39 कोड़ा खाने के बाद जिंदा नहीं रहता था। वो कोई हाँ 39 दम में चरनाव चुलन का जीवन बकु था। यीशु मसीह जिंदा रहा। मेरे ख्याल यीशु मसीह तो जीवन गीता है। उसके बाद वो क्रूस पे भी चढ़ाया गया। अरे ना ताऊ में तो क्रूस न होए लादी उचुई ना। क्रूस पर चढ़ाने के बाद भी सारा खून बहने के बाद भी यीशु मसीह नहीं मरा। और उन्हें क्रूस रे लादी करते रहो जब तो मैं जरूर चबाइन रहो यीशु मसीह तो बाय गोई लेना। इसीलिए यूहन्ना का पत्री में लिखता है, यूहन्ना का किताब में, यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह कहता है, और ना ये कि जहान बाकी समात रहे यीशु मसीह मैंने कहा कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं ले सकता है। और कोई हो इन खन्य जीव बाको हटा दड़े। मुझे अपना प्राण देने का और लेने का अधिकार है। यीशु मसीह मैंने कहा इन दो जीवी एमो ना हो और हटा ना हो एक तेरी मिनट है। यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था। यीशु मसीह तो कोई हम बाको गोई दाड़े किया। यीशु मसीह मरता ही नहीं। यीशु मसीह तो गोई की बाय गोई को, क्योंकि उसके शरीर में पाप था ही नहीं। जिदा जो उन्हें हड़मो रे कई तो ताहे की बात है ना। उसको कोड़ा मारा, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, फिर भी यीशु मसीह नहीं मरा। उन्हें तो कोड़ा चरना की दी को क्रूस रे को लादी की दिया इन्हों यीशु मसीह तो बाय गोई लेना। 2 चोर को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मर गए। बढ़िया कुमड़ू डकू उनकिन क्रूस रे को आका के किना उनकिन किन गोई ना। यीशु मसीह नहीं मरा। यीशु मसीह तो बाय गोई लेना। और अंत में उसने कहा पूरा हुआ। और मुझे रवनी दे मैंने कहा पूरा होना। और उसके बाद मालूम है अंत में वो कैसे वो प्राण को सौंपा, पिता के हाथ में प्राण को दे दिया। वो मरा नहीं, वो प्राण को दिया तब वो जो है मरा। और उन्हें तो इन्हें तायम बाय गोई लेना। उन्हें मैंने कहा पूरा होना इन्हें तायम बाय गोई लेना। तो आया होना थी, आया इच्छा थी कि आया जीवी ईश्वर बाबा ही मार दिया। कोई यीशु मसीह को नहीं मार सकता था। कोई है यीशु मसीह तो बाको गोई दाड़े, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप में आया था। उसके शरीर में पाप ही नहीं था। जिदा जो उन्हें ईश्वर के आए थे मनवा बिना को तेनवा धरती रहे ना। उन्हें तो कई की बांगता है कहना परमेश्वर को कोई मार सकता है। ईश्वर तो जहाँ को गोई दाड़े या, लेकिन काम को जब उसने पूरा किया, मैंने खान तीन उन्हें कमी है पूरा किदा। अंत में कहा पूरा हुआ जब घोषणा कर दिया। तीन उन्हें मैंने किदा जे पूरा हुई ना। उसके बाद कहता पिता ये मेरी आत्मा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इन्हें तायम उन्हें मैंने कहा बाबा इन्हें
जीवी दो आमा तीरे सुप्रू तक जैसे बोला ये मेरा आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ जेमुन के उन्हीं मेन के दाए ये आत्मा ये जीवी दो आमा तीरे सुप्रू तक करना अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह दे दिया पिता के हाथ में आया जीवन दो उन्हीं यीशु मसीह बाबा इमाम दिया बाबा तब वो मर गया आने तक हम दो उन्हीं गोई ना फिर तीसरे दिन फिर अपना प्राण वापस ले लिया आने तीसरा ले दो आरहो आया जीवी हता रोड गिरा और वो हमेशा के लिए जी उठा आने तो जाजुग लगी है जीवन बिरीना इसीलिए वो युगानुयुग का राजा है उन्हें तो नहीं तो जुग जुग रहन राजा करना है वो राजा हमारे बीमारी के ऊपर हमारे चिंताओं के ऊपर दुखों के ऊपर निराशा के ऊपर गरीबी के ऊपर उन्हीं राजा का वो दुख चिंता निराशा रहेंगे मृत्यु के ऊपर गुजुक चितान पाप के ऊपर कई चितान रहे सब चीज के ऊपर जय पाया है जो तो जिनिस को चितान जीतो नाम का आज वो चाहता है कि आप उसको अपने जीवन का राजा बना लीजिए लेकिन उन्हीं खोज करना चाहिए हम तो हमारे जीवन का राजा बनावे जब आप उसको अपना राजा बना लेंगे हम तो उन्हीं राजा बनावे जब यीशु आपके जीवन में राज्य करेगा यीशु तो हमारे जीवन है राजा पाप आपके जीवन में राज्य नहीं कर पाएगा कहीं तो हमारे जीवन है बाहर बीमारी आपके जीवन में राज्य नहीं कर पाएगा रुआ बाहर राज दड़े चिंताएं आपके जीवन में राज्य नहीं कर पाएंगे फिक्र हमारे जीवन है बाहर निराशा आपके जीवन में राज्य नहीं कर पाएगा हमारे जीवन है बाहर राज दड़े गरीबी आपके जीवन में राज्य नहीं कर पाएगा हमारे जीवन है बाहर राज दड़े कौन राज कर रहा है आज आपके जीवन में आपके जीवन में आज कौन राज कर रहा है तीन पे जीवन है कोई राजो कना इसलिए राज्य कर रहा है नवाये तेगी राजो कना क्योंकि आपने उसको अपना अभी तक अपना राजा नहीं बनाया सीधा जनित है भी तापे तो उन्हीं राजा आपे जीवन बापे बिना कर दिया वो राजा आपके जीवन में कहां पर रहेगा उन्हीं राजा तो हमारे जीवन रुका रहते हैं ना आपके मन में रहेगा वो आमा अंतर रहता है ना उन्हीं तो आपके अंदर रहेगा आम भीतरी रहता है ना और अंदर में क्या है आप भीतरी तो चेत बिना आपके मन में क्या रहता है हमारा मन तो चेत तहन करना मन में रहता है विश्वास और मोने तो तहन करना विश्वास और रहता है अविश्वास दोनों रहता है और उन्हें बेपति हो तहन करना या तो आपके मन में राजा के प्रति विश्वास है या फिर आपके मन में अविश्वास है आमा अंतर तो राजा ऊपर ते पतियो हुई दड़ेगा और बंखाई तो बेपतियो एक राजा अपने प्रजा का देखभाल करता है मिट्टे राजा तो आयरन प्रजा कोई नेल तनखी को अगर यीशु आपका राजा है यदि यीशु अपेरन राजा का नहीं किसी बात का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जहां कथा ना की चिंता ना जरूरत बन वो सारे चीज के ऊपर में वो अधिकार को रखेगा सीधा जो ने जतो जिनिस को चितार एक तेरी होय करना आपके जीवन में चिंता का कोई जगह नहीं रहेगा आमा जीवन रे तो चिंता ना जहां ठगी बंग चिंता आएगा तो जरूर की हिजु तो आप उसको हटा देंगे आप प्रभु के ऊपर डाल देंगे मैंने नाम दो ना अच्छो कहते प्रभु चितार ला दिया यीशु मसीह हमारा राजा बनना चाहता है यीशु मसीह तो आबुरन राजा बिना सुनाई दिया जब यीशु को आप अपना राजा बना लेंगे तेरा यीशु मसीह तो आप एरन राजा पे बिना तो जो यीशु कहता है वो आप सुनेंगे तो वो कहता जिसने मैंने कहना उन्हें आपे पे अंजमा यीशु क्या कहता है यीशु मसीह तो चीते मैंने कहना मैंने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिया है इन तो आपे कहीं को निकल के तपे अब कभी भी मैं तुमको नहीं त्यागूंगा नहीं छोड़ूंगा और इन तो आपे 30 खबन बगी स्कॉर्पिया यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा यीशु मसीह मैंने कहना इन तो रुपया कहीं 30 की बंदी सर यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनवान हो जाओ यीशु मसीह मैंने कहना इन तो आपे लगी ये रेंगे जी हुई ना जेमन आपे पे किसड़ो यीशु मसीह कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो यीशु मसीह मैंने कहना इन कोड़ा ना चरना होते तो आपे तो पे बुगी चुके हो कना क्या वो राजा का वचन आपके जीवन में शासन कर रहा है जे उन्हीं राजावा कथा के आपे जीवन रे होयु कना राजा अपने मुंह के द्वारा राज्य करता है राजा तो आया मुचर ना आड़ा होते ते राजे कना और शैतान भी बोल के राज्य करता है और शैतान हो रोड होते ते की राजे कना शैतान आपके अंदर बोलता है शैतान तो हम भीतर रे रोड कना निराशा की बातों को आज छुटो ना चिंता की बातों को चिंता ना कथा बीमारी की बातों को रुआ सु ना कथा को गरीबी की बातों को रेंगे टोंटार ना कथा को जब शैतान बोलेगा तेरा शैतान है रोड़ा आप महसूस करेंगे हम तो मटकारा निराशा महसूस करेंगे हम तो आज छुटो हुआ मटका आप चिंता महसूस करेंगे हम तो चिंता है मटका गुस्सा महसूस करेंगे इधरी रंगा मटका महसूस करेंगे फीलिंग्स और हम तो मटकारा और जब प्रभु बात करेगा तेरा प्रभु गाल मरा जब आपका राजा बात करेगा ये नाम रे राजा गाल मरा आप आनंद से भर जाएंगे हम तो रस के तेम पे आप शांति से भर जाएंगे तो सुलूक तेम पे आप जीवन से भर जाएंगे हम तो जीवन तेम पे जो आप आशा से आशा से भर जाएंगे हम तो आशा तेम पे जो इसलिए यहाँ पे लिखा है उनायतन हे आशा धरे में बंदियों हे आशा ते पे कनवड़ को 11 पद में कहता है 11 कली रे मैंने कहना तुम भी सुन हम हो अंजम में क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण अच्छा जन्य ना बंदोबस्त ना मायाम होते थे मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है अरे तो अपने बंदे को ना बिना दाते को ये बॉयल के को हे आशा धरे हुए बंदियों हे आशा धराव का हड़कू गढ़ की ओर फिरो गढ़ से चुरुड़ मैं आज ही बताता हूँ तीन क्या पे ले पे कि तुमको बदले में आपे तो बदलते 2 गुना
सुख दूंगा। डबल हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, यीशु मसीह आप मेरा राजा है, आप मेरे राजा हैं, आप मुझे 2 गुना सुख देने जा रहे हैं। हम तो इन डबल आशीष से यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह ने तुमको आज 2 गुना सुख मेरे जीवन के ऊपर आने जा रहा है। डबल सुख है जो लगी दो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तू मेरा राजा है, हम तो ये राजा यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह ने तुमते। आमीन, आमीन। आप महसूस करते हैं, हम तो मटका रहते ना, पर तो वो विश्वास नहीं है। मैं करना तो पतियों बांग, विश्वास क्या है? पतियों तो चीज करना, हमारे पाप क्षमा हो गए, अब वो कई कर चुका, अब हम में से कोई भी पापी नहीं है। अब तो कोई हम कई आंदो बांग, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, और तो यीशु मसीह को पतियों हम उस राजा के लोग हैं। अब तो उन्हें राजा रन होड़ कर, जैसा हमारा राजा है, चल का बुरे राजा मिना है, वैसे ही हम भी हैं। उनका क्या अब हो, क्योंकि हमारा राजा हमारे अंदर में रहता है। चिदा जा बुरे राजा तो अब भीतर रहता है, वो हमारे अंदर राज्य करता है। तो अब भीतर राजा करना, जो यीशु मसीह को राज्य करने नहीं देगा, और कोई तो यीशु मसीह बाहर राज्य चुया, उसके शरीर में बीमारी राज्य करेगा। उन्हें हड़मर तो चिंता राज्य करेगा। चिंता ही राजा। आपको मालूम अधिकतर बीमारी क्यों आता है शरीर में? आपे में पता है बढ़ती का रुआ तो चिंता आजू को ना हड़मर है। जब हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि हमारा पाप पूरी तरह से क्षमा हो गया, बीमारी आपके ऊपर राज्य करेगा। तेने अबू तो बाबू पति एक ना जे अबू ना कोई तो पूरा परिते इक्के चुके हो करना चबाए ना, तो अबू हड़मर ना रुआ। जब तक आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि आपको पूरी तरह से क्षमा किया गया, पूरी तरह से धो के साफ सुथरा पवित्र किया गया है, तब तक बीमारी आपके ऊपर राज्य करेगा, गरीबी आपके ऊपर राज्य करेगा। तीन हबी आम तो बाम पति आज हम जतो कह दो इक्के चुके हो कांतमा, तो रुआ आसू और ना रिंगे टुंटा तो हम जोर हिजुत गए है। अगर आप सही विश्वास करते हैं, जिते हम तो ठीक लिखाम पति करना, आप सही बात को बोलेंगे, आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, हम तो ठीक कथा को रोड़ा, ईश्वर कथा को हम रोड़ा। क्योंकि एक मनुष्य वही बोलता है जो विश्वास करता है। मिटेन मनो दो उनागे रोड़ा करना कथा दौनी पति करना। अगर परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है तो वचन को बोलेगा। यदि ईश्वर कथा ईश्वर पति करना तो ईश्वर कथा की रोड़ा। और अगर वो संसार पे विश्वास करता है, झूठ पे विश्वास करता है, शैतान पे विश्वास करता है, उसके मुंह से शैतानी बातें निकलेगा, झूठ का बातें, निराशा का बातें, समस्या का बातें। और उन्हें तो जितने वहाँ धरती ने हड़ को चिताने विश्वास हो गया शैतान कथा को नहीं पति करना, तो उन्हें आज छुटा उन्हें कथा को धरती ने कथा को की रोड़ा। हमारा मुंह प्रकट कर देता है कि हमारा राजा कौन है। अब वो मुचा की सदौरे करना चाहिए, अब राजा दो कोई कहना। अगर हम झूठ बोलते हैं तो समझ जाइए कि शैतान राज्य कर रहा है अंदर। यदि हम तो एडम रोड़े करना तो वह पूछो में हमारा जीवन दो शैतान ने राज्य करना। बहुत सारे लोगों से बात कीजिए कि मैं झूठ बात बोलता है। अड्डी तो हड़ को साथ हम गाल मारा में उनको तो एडे को रोड़े करना। जैसे मुंह खोलेगा आपको पता चल जाएगा कौन राज्य कर रहा है इसके जीवन के ऊपर। जैसे कि उन्हें आया मुचा जीजा हमें बढ़ाए दाड़े अजय जीवन रे कोई राज्य कर। एक व्यक्ति के मन में कौन राज्य कर रहा है जब वो मुंह खोलता पता चल जाता है। मिटेन मनो व जीवन रे वो कोई राज्य करना उन्हें तीर मुचा जीजा उनके हमें बढ़ाए दाड़े। जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु राज्य करता है, वो कोई बड़ा जीवन है यीशु मसीह राज्य करना। जब वो मुंह खोलेगा, जहां तेरे क्यों नहीं आया मुचा जीजा चंगा होने लगेगा और रूह को तो खूब बुगिया। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दे जिंदा होने लगेंगे, कोई हड़ को जीवन पीरी दुआ, लोग जो है आशीषित होने लगेगा, हड़ को तो भर दांत को पहले, लोगों का मन चंगा होने लगेगा, हड़ को अंतर तो बुगी तक, लोग जीवन को पाने लगेंगे, हड़ को तो जीवन को जामा, लोगों को सामर्थ मिलने लगेगा, हड़ को तो दाढ़ी को जामा, लोग चंगे होने लगेंगे, हड़ को तो को बुगिया, लोग छुटकारा पाएगा, हड़ को तो छटाव को जामा, लोगों के जीवन में आशीष उतरने लगेगा, हड़ को जीवन ना भर दांत फेरोआ, लोग का जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, हड़ को जीवन तो बदला तकवा। क्योंकि मुंह जो है ये जीवन का सोता यहीं से निकलता है। जिदा जनवा मुचा खन के ना जीवन ना इसका जल यहाँ से निकलता है। खन के ना दांत दो सोता हमारा मन है और ना झरना दो मन का ना, और वो जल मुंह से निकलता है और ना दांत दो मुचा खन दो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, उनायत की यीशु मसीह मैन की जो कोई प्यासा हो मेरे पास आके पिए, और चाहे कि तितांग दी कानूनी तो इन चाहे कहते हैं मैं उसको ऐसा जल दूंगा इन्होंने नुंगा दाई माया जिसको पी करके उन्हें कटा न्यू वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, 30 होगा तितांग, परंतु उसके अंदर में से मैन कानूनी भीतरी खोन जीवन का जल का नदी बह निकलेगा। उन्हें भीतरी खोन दूंगा जीवन ना दा तो दूंगा। जीवन का जल यहाँ पर है, जीवन ना दा दो नो, जीवन का झरना हमारे अंदर में है। जीवन ना झरना दो वो भीतर कौन है वो जीवन का झरना? कोई के ना जीवन झरना दो, वो यीशु मसीह हमारा राजा। उन्हें यीशु मसीह कोई दापुरे राजा। जब यीशु राज्य करेगा तेरे यीशु राजा वा, आप जो बोलेंगे वो होगा। और हम तो जहां गेम रोड़ा ना के हुआ, लेकिन अधिकतर समय लोगों के जीवन पता चल जाता है कौन राज्य करेगा, क्योंकि जैसे मुंह खोलेगा उल्टा पुल्टा चीज बोलना शुरू करेगा। मैंने अडिता अडि धाव हड़ को जीवन में कोई राज्य करना नाम बुझेवा, जैसे जब मुंह खोलेगा बहुत दिक्कत, बाप रे इतना समस्या, इतना परेशान, ये वो ये जहां तेरे के उन्हें मुचा जीजा उन्हें खाली परेशानी के लिए हना नुआ
गलत चीज भरा हुआ आपके अंदर, उना गलत जिनिस को पेरे कना मान सही व्यक्ति राज्य नहीं कर रहा है। सही हर दो बाय राज्य का अगर यीशु राज्य करेगा तो टेंशन, मुसीबत, समस्या, निराशा राज्य नहीं करेगा। यदि जिसु राजवा तो बे टेंशन उना आस छुटे तो बाय राज दड़या। प्रभु हम लोग पापी है, क्षमा कर। प्रभु इंजन कयान हर कना एक कइन में कहाँ लिखा है एक उद्धार पाया व्यक्ति को पापी करके बाइबल में? और बाइबल रे काठे होल कना जेमिचन बंचाव नाम का हर प्रार्थना करते थे अब तो कई मनवा कना ओकरे होल कना और कोजन जो कहे होनी मना ईश्वर बाबा आले तो कयान हर कना ले काठे होल कना बाइबल विश्वास के विषय में कहाँ लिखा है अब तो कई मनवा कना? पतिवन को बाबत रे काठे बाइबल रे होल कना जे अब तो कयान मनवा कना बोल उल्टा पुल्टा प्रार्थना और उल्टा पुल्टा कोजो। हाँ? परमेश्वर भी नाराज हो जाता है। क्या प्रार्थना कर रहा है ये बुड़बक? यीशु मसीह है इतनी कना चेम कोजोंदा लीला हर लिखा मेरा बच्चा हो कि पापी बोल रहा है। इंजन गिद्र हुई कहते हम तो कयान हर मेनगो कना बकरी का बच्चा बकरी, मेरों रन हपन तो मेरों, परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर, ईश्वरन गिद्र तो ईश्वर तो नहीं समझ में आता है। मैंने कहीं बापू पूछ दड़े अब तो कई मनवा कना अब बोल मैंने कहा अब तो कयान मनवा उल्टा पुल्टा प्रार्थना, उल्टा पुल्टा बोल उल्टा पुल्टा वचन, उल्टा पुल्टा ईश्वर कथा। नहीं हम बहुत परेशान हैं। बांग इन दोड़ी परेशान रे बिले मेरा तो कभी कुछ नहीं होगा। ये तो 30 जगह बांग हुई दड़या। अरे आप अपने विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं और हम तो आमा जीवन बाबा आप श्राप दे रहे हैं, खुद को श्राप दे रहे हैं। हम तो नीच थे हम श्राप है हम जमा करा वो बोलिए जो परमेश्वर बोलता है। हम तो उन्हा के रोड में कटा ईश्वर मैंने कहा परमेश्वर अंधकार को देखता है और कहता है उजाला हो, और उन्हीं तो नेल के दारे में तो मरसाल हुई मा निराशा को देखता है और कहता है आशा में आनंदित रहो। उन्हीं तो आस छुटो जला के दारे में था उन्हें आशा रे रस्के पे परंतु शैतान राज्य करने के कारण से उसके लोग इतना कमजोर है और कमजोरी की बातों को बोलते हैं। और मेनखान शैतान ने राजो कान ये थे ईश्वर हन्नो कमजोर बना को और उन्हीं तो उनको अंतर शैतान ने राजो कना। और पास्टर जी देखिए ना पॉकेट है, फटा पॉकेट, खाली पॉकेट। पास्टर जी जेल में पॉकेट को उड़े गया, खाली गया। बनुआ पैसा बनुआ, पैसा हो बनुआ दे पास्टर जी, दे पास्टर, दे पास्टर। भिखमंगा जैसा घूम रहे हैं। आपने तो भीख मंगा होटल का चुर बड़ा करना। अरे आप राजा का बेटा, आपको मालूम नहीं आपके पास क्या दौलत है। हम तो राजा रन अपन का नाम बाम बढ़ाया जे हम ठेठने धन बिना में। आज उस राजा को अंदर आने दीजिए। तेही राजा हम भीतर रहे चुआए में। वो राजा क्या क्या चीज के ऊपर में जय पाया आपको नहीं मालूम है। उन्हीं राजा तो उका को जिनिस चितारे जीतो नाम का हम बाम बढ़ाया। इसीलिए खुद को पापी समझते हैं। उन्हें ये कि हम तो नीच थे, इसीलिए खुद को दोषी समझते हैं। उन्हें ये कि हम नीच दो दोषी करना। आपका मन पहला आदम पे है, दूसरा आदम पे नहीं गया है। हमारा मन तो नहीं पहला आदम रखे बिना दूसरा आदम पर तो बांध चला। कलीसिया में पाप के बारे में सीखने के लिए नहीं आते हैं। कलीसिया रे अब तो कई बाबत रे चीज लगी तो बाबू हिजुक करना। वो संसार के लोग बहुत अच्छा से सिखाएगा आपको। और ना पाप बाबत तो धरती रे नॉट कोटी मौज से चीज। और पाप के बारे में सीखने का जरूरत नहीं। जिस दिन आदम को खा लिया सब जान गया। और ना कई बाबत रे चीज ना जरूर तो बनो तीन आदम में जम के तो उनके को बढ़ाई गिरा। यहाँ आप क्षमा के बारे में सीखने के लिए आए। नोटे तो हम इकल बढ़ाई लेके भेज करा। यहाँ मैं इसलिए खड़ा नहीं हूँ कि आप कितने अधर्मी हैं, कितने पापी हैं, कितने बदमाश हैं, ये दिखाने के लिए मैं खड़ा नहीं हूँ। और इन तो तीन नोटे बैठते हो करना जो तीनों पे बदमाश गया उन्हें को चीज पे लगी, उन्हें को लय लगी। मैं यहाँ ये बताने के लिए खड़ा हूँ कि आप धर्मी हैं, आप पवित्र हैं, आपको परमेश्वर, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, आप परमेश्वर के प्रिय हैं। और इन तो पे तीन नोटे नुआ लगी तीनों का नुआ लय लगी तीनों का तीन पे तो ये जिसको मसीह ने गिदरा को करना पे आप तो धर्म होड़ करना। आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आप सनम कह दो इक चुका हो करना। आप कभी भी परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा। आप तो 30 हो ईश्वर बाबा सजाई दो भाई माफिया। नहीं, पाप में गिर जाते हैं। बागिन तो कहीं नहीं न्यूरल करना। क्रिसमस आने से भी बोतल हमको छूटता नहीं है ना। क्रिसमस हेजू कर रहा बड़ा दिन हेजू कर रहा है बोतल ना बाबा के छूटे कांदे हैं। यीशु ने कहा बेबिचारी और ये जो चुंगी लेने वाले और फरीसियों को दिखा करके बोला तुमसे पहले स्वर्ग में घुसेगा। और उनको फरीसी हर को तो कहते हैं मैंने कहा उनको लॉट घुटी हर और उनको जो गलत लिखाता आता हर उनको क्या पे खन लहा रहे सिरमा को चला। कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा? और कोई सिरमा दो भाई चला जो बिना यीशु मसीह का खुद को वो धर्मी समझता है। और कोई यीशु मसीह बिगड़ता है, आपको क्या नीच धर्मी को बिना यीशु मसीह का बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, मोरल लाइफ है, उस सोचता है स्वर्ग घुस जाएंगे। उन्हें बेगौर यीशु मसीह तो अड्डी मौज तय जीवा तो कना तो उन्हें तो
बुझावा जे इन सिरमान चला हम तो इतना धर्मी, हमको यीशु मसीह की क्या जरूरत है? इन धर्ममान हर करे तो यीशु मसीह अच्छी जरूर हम कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा अच्छा करते हैं, अच्छा काम करते हैं। 2-4 तो गलत किए तो क्या हुआ? हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम तो बहुत धर्मी है, हम तो स्वर्ग जाएंगे बिना यीशु मसीह। हमको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। अरे इन मिचन मौज हर करे मौजा की कमिया धर्म इन कमिया कना इन जहाना बढ़िया बन कमिया कना यीशु मसीह बेगर ते इन सिरमान चला कोई चीज मायने नहीं रखता। एक चीज ओकाटा जिनिस हो चे जिनिस हो उना जहान मायने बाय में कना मेन खान मिटन जिनिस। अगर यीशु राजा आपके जीवन में है, यीशु राजा यदि हमारा जीवन में मिनाया, आप यीशु के पास जाएंगे। हम तो यीशु जन्म चला। और अगर यीशु नहीं है, यदि यीशु बनोया, आप कितनों भी अच्छा जीवन बिताइए, मरने के बाद आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। हम तो जहाँ तीन मौज गया हमारा जीवन खिमा में मैंने खान गुजू तय हमने ईश्वर फैन बाम चला। परमेश्वर का तुम्हारे सारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। ईश्वर भाई मैंने कहा आपे जो तो धर्म के भी दोनों मैला चित्रा लिखा करना। परमेश्वर एक चीज से नफरत करता है। ईश्वर बाद मिटन जिनिस करे इधरिया करना। उसका नाम है स्वधार्मिकता, खुद को धर्मी बनाना। और उन्हें तो करना आज देखिए धर्म में उदुगो। हमारा धार्मिकता यीशु मसीह से याद रखिएगा। अब उन धर्म ते तो यीशु मसीह करना। हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। अब तो यीशु मसीह होते थे धर्म। यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह होते तो यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिला है। यीशु मसीह होते थे कि अब जीवन बुन वो हमारा राजा है। उन्हें तो अब राजा करना है। हमें जीवन देने के लिए आया है। अब जीवन हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया है। अब कई कोई कई तब लगे है कि आज वो हमारे जीवन का राजा बनना चाहता है। उन्हें तो तीन अब जीवन राजा बिना सुनाई दिया। जब आप यीशु को राज्य करने देंगे, तेरे हम तो यीशु मसीह राज चोया, वो आपको दुगुना सुख देगा। उन्हें तो हम डबल सुख है मामा। यीशु के पास आइए। यीशु मसीह ठन हिजू में कभी भी अपने आप को पापी मत समझिए। 30 हम निस्ते तो गयन आलम बुझो। कभी भी अपने आप को दंड मत दीजिए। 30 हम निस्ते तो सजाए आलम। कभी भी अपने आप को गरीब मत समझिए। 30 हम तो रेंगे क्या में तालुम। कभी भी अपने आप को बीमार मत समझिए। 30 हम तो रुआ रे बिना में तालुम अटकारा। हर समय एक बात को याद रखिए कि यीशु आपके अंदर में है। और सना मुक्तर की मिचन कथा दिसद होय में जे आम भीतर यीशु में दुख मुसीबत तकलीफ जो भी आएगा, दुख तकलीफ उनका मुश्किल जरूर के हिजू। यीशु मसीह ने कहा धारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह मेन किता पाछे किटे जमीन दोनों धरती। इस संसार में तुम्हें दुख तकलीफ मुसीबत होता है। न धरती तो हम दुख तकलीफ मुश्किल हयु कना। धारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम किटे जमीन दोनों धरती जीतो कदा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग वचन के लिए धन्यवाद देंगे गैब्रियल भाई के साथ। और इसके बाद हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे और उसके बाद हम लोग प्रभु